जय हिंद। देखिए, आज हम लोग टंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टंग टंग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है बायोलॉजी का, जिसे इंग्लिश में हम लोग टंग बोलते हैं और हिंदी में इसे जीभ बोलते हैं, ठीक है। तो टंग एक बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हम लोग इसे समझते हैं। देखिए, टंग में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आप देखिएगा तो टंग में बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे एक क्वेश्चन बायोलॉजी में ज़रूर आता, कोई ना कोई एग्जाम में, या तो वो स्वाद कनिका से आ जाए या तो फिर जीभ के पार्ट से आ जाए। तो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि जीभ बनी किसकी होती है। तो सबसे पहले देखिए, जीभ बनी होती है, ये संयोजी ऊतक की बनी होती है। जीभ किसकी बनी होती है? संयोजी ऊतक की बनी होती है। संयोजी ऊतक को कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। संयोजी ऊतक को कनेक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। हमारा जो ब्लड भी होता है, ब्लड भी वो संयोजी ऊतक का बना होता है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि ब्लड किसका बना है, तो संयोजी ऊतक, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे कनेक्टिंग टिश्यू। तो हमारा ब्लड भी एक कनेक्टिंग टिश्यू है, और ये हमारा जो जीभ है ये भी कनेक्टिंग टिश्यू, यानी कि ये संयोजी ऊतक की बनी होती है। इसका काम क्या होता है? देखिए, जीभ का जो काम होता है ना, वॉइस को कंट्रोल करना होता है। जीभ का काम वॉइस को कंट्रोल करना होता है। जैसे कि हम लोग अगर जीभ को खुद से पकड़ ले, तो जीभ को अगर यहाँ पे आप देखिएगा, जीभ को अगर हम लोग पकड़ लेंगे तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं। तो जीभ का काम क्या होता है? तो वो वॉइस को कंट्रोल करना, ठीक है। और वॉइस को कंट्रोल करने के साथ साथ टेस्ट का पता लगाना। जीभ का सबसे बड़ा काम है टेस्ट का पता लगाना, यानी कि स्वाद का पता लगाना। हम कोई भी स्वाद अपने जीभ से ही बता पाते हैं, ठीक है। हम लोग कोई भी स्वाद जीभ के माध्यम से ही बता पाते हैं। तो जीभ किसकी बनी होती है? तो जीभ बनी होती है संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू। अच्छा, जीभ में एक छोटी छोटी जो स्वाद कनिका होता है, क्या होता है? स्वाद कनिका। इसी से हम लोग स्वाद को पहचानते हैं, स्वाद को पकड़ते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि स्वाद किससे पकड़ा जाता है जीभ में, मतलब किससे पहचाना जाता है? तो स्वाद कनिका से, ठीक है। इसको टेस्ट बड बोलते हैं। टेस्ट बड क्या होता है? तो छोटा छोटा वो दाने के समान होता है। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में आपको दिख रहा होगा, तो ये छोटा छोटा वर्ड्स होता है। तो ये ऐसे जनरली दिखता नहीं है, लेकिन इसको आप जूम करके देखिएगा तो ये आपको दिखेगा, ठीक है। और जब मुंह आ जाता है, यानी कि जीभ में छाले जब पड़ जाते हैं कोई गर्म चीज़ खाने से, तो ये टेस्ट बड जो होता है इसी का साइज हो जाता है बड़ा। तो जब इसका साइज बड़ा हो जाता है जलने के कारण, गर्म हो जाने के कारण, तो वो टेस्ट बड दिखने लगता है, यानी कि स्वाद कनिका बन दिखने लगता है। कितनी स्वाद कनिका होती है? तो लगभग 10,000 स्वाद कनिकाओं से हमारा जीभ का निर्माण होता है। 10,000 स्वाद कनिकाओं से, ठीक है। कुत्ता में कुछ ज़्यादा ही होता है स्वाद कनिका। तो कुत्ता हम लोग से ज़्यादा टेस्ट को वो पहचान सकता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा टेस्ट को नहीं पहचानते। जनरली 8 से 10 टेस्ट को हम लोग पहचान सकते हैं, लेकिन कुत्ता में ये स्वाद कनिका ज़्यादा होता है, लेकिन इंसानों में ये 10,000 के आसपास होता है। आगे समझते हैं। देखिए, ये जो स्वाद कनिका होता है, तो यहाँ पे आप देखिए, इस फिगर को आप यहाँ पे देखिए, ये जो स्वाद कनिका होता है, तो जो आगे की जो स्वाद कनिका, यानी कि टेस्ट बड, तो आगे का जो टेस्ट बड होता है वो छोटा छोटा होता है। लेकिन जैसे ही हम जीभ में ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, तो ये टेस्ट बड बढ़ जाता है, ठीक है। इसका साइज बड़ा होने लगता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट बड का साइज देखिए ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाएगा तो ये टेस्ट बड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे देखिए ऊपर जा रहा है, यहाँ से देखिए ऊपर, ये नीचे है, ये ऊपर, तो ये ऊपर का देखिए टेस्ट बड यहाँ पे बढ़ा हुआ है, और नीचे आइएगा तो टेस्ट बड छोटा छोटा टेस्ट बड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टेस्ट बड जो होता है, तो उसका आगे में टेस्ट बड कैसा होता है? तो आगे में टेस्ट बड छोटा छोटा होता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, टेस्ट बड आगे छोटा छोटा होता है, लेकिन पीछे बोलेगा तो जीभ के पीछे टेस्ट बड क्या होता है? वो बड़ा बड़ा होता है, उसका साइज बढ़ने लगता है। जैसे ही हम जीभ में पीछे की ओर जाएंगे, यानी कि मुंह के अंदर की ओर जाएंगे, तो ये टेस्ट बड का साइज बड़ा होते जाएगा। और जैसे ही जीभ के सहारे हम बाहर आते जाएंगे, यानी कि जीभ का सबसे अगला भाग वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि जीभ में देखिए बहुत सारे भाग होते हैं, जो स्वाद को, अलग अलग स्वाद को पहचाना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए आगे वाला, देखिए ये आगे वाला भाग है। तो आगे वाला भाग मीठा पकड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीठा, तो इसको अग्रभाग बोलते हैं। अग्रभाग बोलिए या आगे का भाग बोलिए, एक ही बात हुआ। तो अग्रभाग बोलेगा तो अगला क्या है? देखिए यहाँ देख के बता सकते हैं आप, मीठा। किनारे देखिए, किनारे आपको दिख जाएगा, देखिए यहाँ पे किनारे आपको दिख रहा है। देखिए किनारे में, तो किनारे में सॉल्टी हो जाता है, ठीक है। किनारे में कैसा हो जाता है? सॉल्टी हो जाता है। तो किनारे में सॉल्टी, आगे में मीठा हो गया। और देखिए ये देखिए, ये भी किनारे है। देखिए किनारे दो गो हो गया, ये एक आगे वाला किनारा
यहाँ पे आपको दिखेगा एक आगे का किनारा और एक ये पीछे का किनारा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पीछे का किनारा, इसीलिए इसको हिंदी में बोला जाता है पक्ष किनारा, ठीक है। तो ये खट्टा को बताता है, यहाँ पे खट्टा लिखा हुआ है तो ये खट्टा को बताएगा, ठीक है। और पीछे, ये देखिए पीछे वाला भाग हो गया, ये आपका भाग हो गया पीछे, तो पीछे को अंतिम भी बोलते हैं, तो अंतिम भाग बोलेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ बीटर, यानी तीखा को बताएगा। कुछ लोग इसको तीता बोलते हैं, कुछ लोग इसको तीखा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बीटर बोलते हैं। तो पीछे का भाग तीखा, पक्ष किनारा खट्टा, अग्र किनारा नमकीन और आगे का भाग मीठा, आगे का भाग मीठा। और ये देखिए बीच में, ये पता है बीच में नो टेस्ट होता है, इसको ना उमामी भी बोलते हैं, ठीक है। इस बार बीपीसी के एग्जाम में 69 बीपीसी के एग्जाम में एक उमामी वर्ड दे दिया था, तो उमामी वर्ड कितना को पता नहीं चला कि उमामी वर्ड है क्या। तो उमामी का मतलब होता है नो टेस्ट, ठीक है। तो बीच में नो टेस्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में नो टेस्ट, तो इसको उमामी भी बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इसको। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, ठीक है। एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए ये पीछे का भाग बोलिए, पीछे का भाग बताइए। तीखा, ये देखिए पक्ष किनारा, ये हो गया खट्टा, ये हो गया आगे का किनारा, तो ये हो गया आपका बोलिए नमकीन, और ये मीठा, ये सबसे अगला भाग है, तो सबसे अगला भाग मीठा, ठीक है। फिर अग्र किनारा नमकीन, पक्ष किनारा खट्टा, पीछे का भाग तीखा और बीच में नो टेस्ट, बीच में नो टेस्ट, यहाँ लिखा हुआ है बीच में नो टेस्ट, ठीक है। तो यह आई होप आप इसे समझ पाएंगे। ये ही जीव था, जीव एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इससे एक सवाल आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, नाक के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उसी वीडियो में हम लोग कान के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो नाक और कान के बारे में अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, और एक आँख बचेगा, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तो ये पूरा सेंस ऑर्गन चैप्टर ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है।